आज अपने ज्ञापन सौंपा है किस मामले? हाथरस में हमारे गरीब समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने उन अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठा करके उसको दबाने की कोशिश की गई। ऐसे अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन के रूप में न्याय मांगने के लिए यहाँ आए। अब जगह जगह ऐसी प्रताड़नाएं दलित समाज को खासकर निशाना बना करके ये आरएसएस टारगेट किए हुए हैं कि इस दलित समाज का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि ये सत्ता की बात ना कर सके, समाज के उद्धार की बात ना कर सके, जानबूझ के आरएसएस की साजिश के साथ इस तरह के घिनौने अपराध इस समाज के साथ करवाए जाते हैं ताकि ये इन्हीं मामलों में उलझे रहे। इसलिए हम न्याय को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन अपने एसडीएम साहब के माध्यम से देने के लिए आए थे। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तहसीलदार साहब थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन आपका आगे तक पहुँचा देंगे। ज्ञापन तो मोस्टली हर जगह दिए जाते हैं, लेकिन इस अंधी बहरी गूंगी सरकार से, इस निकम्मा और घटिया सरकार से ये समाज उम्मीद तो नहीं करता कि कोई न्याय कर दे, वरना तो इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इन अत्याचारियों की फांसी होनी चाहिए और इस समाज को न्याय मिलना चाहिए। जगह जगह अत्याचार ये सरकार जानबूझ के करवा रही है। आपने जो है अपने देश पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हमारा संघर्ष हमेशा से ही जारी रहा है। हर एट्रोसिटी में हम संघर्षशील रहे हैं। समाज जो संघर्ष पहले से करता आ रहा है उसको और बढ़ा करके हम बहन मनीषा को आखिरी दम तक लड़ते हुए न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जो अत्याचार हुआ है उसकी दलित समाज और पूरा देश आज बहुत ही दुख मना रहा है कि बहन के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और इसमें यूपी सरकार, प्रशासन और योगी सरकार की मिली भगत है और बीजेपी सरकार के राज में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। या तो मोदी योगी सुधर जाए वरना दलित उसे कुर्सी सहित खींच लेंगे। आगे बीजेपी वो प्रधानमंत्री तो क्या उसके गांव का मेंबर बनने लायक नहीं रहेगा। हम जहां भी देखो हरियाणा में या अभी झज्जर जिले में 10-15 दिन पहले एक एट्रोसिटी हुआ है एक लड़की के साथ और जो पुलिस प्रशासन है उसने दोषी को, अपराधी को जो रेप किया है जिसने, उसको छोड़ दिया और उसने खेत में जाकर जहां घटना घटी थी वहां ट्रैक्टर से उस सबूत को मिटा दिया। इसमें पुलिस भी शामिल है और सरकार भी। इन पर पुलिस प्रशासन जो शामिल है इसमें उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी ने रात के समय, मैं कहता हूँ किस वैध से तो हमें हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में किस के साथ किसके रात को दाह संस्कार किया जाता है। हमारी बहन बेटी का रात को 2:30 बजे दाह संस्कार किया गया और उसके मम्मी पापा, उसके परिवार वालों तक उसे देखने नहीं दिया। हम दोषियों को फांसी की सज़ा के लिए यहाँ ज्ञापन देने एसडीएम साहब को आए हैं। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जब इंडिया में निर्भया केस हुआ, निर्भया का कांड हुआ, दामिनी का कांड हुआ और जो प्रियंका रेड्डी का जो कांड हुआ था उनमें दोषी को सख्त से सख्त जब भी उनका एनकाउंटर कर दिया था प्रियंका रेड्डी के कांड में 1 हफ्ते में। लेकिन हमारी बहन 15 दिन तक जिंदगी और मौत से मेडिकल में जूझती रही। ना तो मोदी सरकार का कोई मंत्री उसकी देखभाल कर, कोई बेरा पालने के लिए पहुंचा और ना ही कोई महिला जो कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए संसद में पहुंची है, न कोई महिला वहां पहुंची और न ही महिला आयोग उसके पास उसकी जानकारी लेने के लिए, बहन के बारे में पता करने के लिए पहुंचा और न ही मानव अधिकार आयोग। अब वो कहाँ मर गए, वो सब वो हमारे गरीबों का पैसा से वो अपना वो भरते हैं, वो टैक्स हमारा लेते हैं और महंगी महंगी साथियों रुक जाओ। जो
अपना मांग पत्र था वो अपने महम के एसडीएम साहब लेने के लिए हमारे पास बीच में पहुंच चुके हैं और हम एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको आश्वासन देंगे। एसडीएम साहब आज 4 के हैं, मैं एसडीएम साहब लेकिन आपकी से आज ही सरकार को भेज दें, ठीक है ना। जो भी घटना हुई है हम उसका के जो भावनाएं हैं उससे हम सहमत हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है और जो भी यहाँ भी ऐसे होता है जी, तेरे मैम के अंदर भी होता है। उसके लिए भी आप कोशिश आप आगे से ध्यान कीजिए सर, ऐसे घटनाएं किसी भी देश में किसी कोने में ना घटे। सुन लिया करो। देखो साथियों, ये न्याय दिलवाने के लिए हमारा एक माध्यम है। हम यहाँ प्रशासन के तहत अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने आप सब साथियों को, समाज को आश्वासन दिया है कि इसको हम आगे तक फॉरवर्ड करेंगे कि भाई ज़्यादा विरोध महम के अंदर भी था और महम में भी जितनी कोई घटनाएं हुई हैं उनके संज्ञान में ले आए हैं कि भाई आगे से उनके लिए भी नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि महम के अंदर भी किसी प्रकार की कोई जुर्म ज्यादती गरीब समाज के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी के साथ भी कोई जुर्म ज्यादती ना हो। और किसी साथी की कोई बात हो तो वो कर सकता है। यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये ज्ञापन आज का है, जिस तरह आए हो आराम से, अब वैसे ही आराम से माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे। हाँ जी बताइए। आज हम बहन हमारी मनीषा जो उत्तर प्रदेश से है उसके साथ रेप किया गया और रेप करने का जलीलता के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है और गर्दन भी। और इससे घिनौनी हरकत मेरे ख्याल देश में नहीं हो सकती, क्योंकि ये गरीब थी, ये दलित समाज से थी। आज दलित समाज की आवाज़ को ये नकम्मी सरकार, आरएसएस की सरकार, बीजेपी सरकार ने दबा रखा है। वहाँ के योगी मुख्यमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं होती है। क्या वो वोटर सपोर्टर नहीं थे कि उनके देश को बनाने में उनका अहम भूमिका नहीं थी दलित समाज की? आज उनके साथ ऐसा अत्याचार कर रखा है। योगी सरकार की नाक के नीचे पुलिस प्रशासन के जरिए रात को 2:30 बजे उसका संस्कार कर रहे हैं, वो भी उनके घरवालों की इजाज़त के बगैर। ये कौन सा क्या क्राइम जो करते हैं, क्राइमिनल जो होता है उसको भी रात को संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन उसका पुलिस की कस्टडी में पुलिस प्रशासन वहाँ की जो है उसका मिली भगत के अंदर, क्योंकि उनको दबा रखा था गरीबों को, रात को 2:30 बजे उसका संस्कार करना है। ये कहाँ के अन्याय है? इसी पर हम न्याय चाहते हैं कि उन हत्यारों को तुरंत फांसी की सज़ा का ऐलान किया जाए और आगे किसी दलित के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना की जाए। देश की बेटी सबकी बेटी, गरीब की बेटी सबकी बेटी, ऐसा अन्याय किसी के साथ ना होए। न्याय से काम ले सरकार, तो सरकार है वरना कुछ नहीं। हमारे पैर की जूती अब हम नहीं मानेंगे इसको। ये कहते हैं दलित पैर की जूती, लेकिन इस मुनवा सरकार को हम पैर की जूती हम मानेंगे। अब देश के अंदर नफरी हमारी है, इनकी नहीं है। 85% हम हैं, देश के रखवाले हम, देश के बसिंदा हम हैं। आज हमारे साथ ऐसी अत्याचार कर रही हैं, हम कभी सहन नहीं करेंगे। आज हमने प्रशासन के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुंचाई है। ये हमारी आवाज़ पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इससे भी कड़ा हम संघर्ष करेंगे। मरने के लिए, गर्दन कटाने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। सरकार को मुंह दे मुंह घेरेंगे हम।